तो सवाल तो यही है जो मेरे ठीक पीछे ये लाइन लिखी गई है, इंतहा हो गई इंतजार की। ये कोई गाने के बोल नहीं है, ये हकीकत है 3 राज्यों की। चूंकि 3 राज्यों में यहां की जनता ने मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, पूर्ण बहुमत आ गई, पर अब तक कौन होगा मुख्यमंत्री इसके पत्ते खुले नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 4 दिन हो गए। चूंकि आपने मैंडेट अपना 3 तारीख को दे दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सीएम कौन होगा यह सिर्फ चर्चा का विषय है। इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। तीनों सूबे में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। राजनीतिक गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक यही चर्चा हो रही है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके उलट तेलंगाना में आज सीएम पद पर कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की ताजपोशी होगी। वो आज मुख्यमंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। वहीं मिजोरम की अगर बात करें, देर से रिजल्ट आया, 4 तारीख को आया। मिजोरम में कल जोरम पीपल्स मूवमेंट नई सरकार बनाने जा रही है। लाल दुहोमा सीएम पद की शपथ लेंगे, गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने अब तक अपने पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति नहीं की है, जो यहां आए और विधायकों के मन को टटोलें। हालांकि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज है। मेल मुलाकात का दौर जारी है। दिल्ली पहुंच रहे लोग मुलाकात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ही सीएम पद की होड़ में हैं। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे चुके, यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री जो चुनाव लड़ रहे थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, उन्होंने कल अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। और यह खबर सबसे पहले आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 ने ब्रेक की। इसमें केंद्र में कृषि मंत्री जो कि टॉप 5 की पोजीशन है, प्रधानमंत्री मोदी के बाद टॉप 5 की पोजीशन आती है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। प्रहलाद पटेल ने इस्तीफा दे दिया। रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफों की झड़ी लग गई। अब जाहिर सी बात है केंद्र में इनकी कोई जिम्मेदारी रही नहीं, अब ये प्रदेश में ही जिम्मेदारी संभालेंगे। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तीनों राज्यों की जनता पूछ रही है। और इसीलिए आज हमें यहां पर लिखना यह पड़ गया है कि इंतहा हो गई इंतजार की। तो सवाल यही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सीएम पद के प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बल्कि वो तो वहां पर है ही है संसदीय दल की बैठक में, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम पद को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनना सबसे जरूरी है। मध्य प्रदेश में करना होगा मुख्यमंत्री का। भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी वही हम सब के लिए सर्वसम्मति से मान्य होगा। मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, जो काम हमको पार्टी देती वो काम हम करते हैं। मेरा नाम कहीं है, न मेरा नाम किसी भी प्रकार से जिसकी बात आप लोग करने का प्रयास करते बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं है और न हमारे मन के अंदर है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम कार्यकर्ता को मिलता है वो करता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष यानी VD शर्मा जो अभी संसद भवन में मौजूद हैं, उनकी बात हमने आपको सुना दी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई कम थोड़े है। लोग कहने की है हम सीएम पद के दावेदार तो नहीं हैं, लेकिन उनके बयान क्या है वो जरा सुनिए आप। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो मुझे काम पार्टी ने दिया है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया है। अब सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। समर्थक चाहते हैं, लेकिन ये उनका अपना भाव है, उनका अपना मत है। मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहती थी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी सरकार बने। देखिए, पार्टी की मैं एक छोटी सी सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी का आदेश का पालन करने वाली हूँ और हमेशा करते आई हूँ, आगे भी करते रहूंगी।
तो जो ये सारे चेहरे IBC 24 ने आपको दिखाए, उन्हीं चेहरों के आधार पर मुख्यमंत्री की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन लाख टके का सवाल यही है, या कहिए 100 टके का सवाल यही है कि कब बनेगा मुख्यमंत्री। क्योंकि 4 दिन तो हो गए, तो इसी पर हम बहस करेंगे। और आज की बहस का विषय है इंतहा हो गई इंतजार की। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता यानी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र शर्मा जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे 2 बड़े फायर ब्रांड रिपोर्टर राजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जुड़े हुए हैं, और विवेक पटैया भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के दफ्तर के बाहर जुड़े हुए हैं। विवेक पटैया, सबसे पहले मैं तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि दौड़ में मैं नहीं हूं। दौड़ में वो खुद को इंकार कर रहे हैं, लेकिन हारी हुई सीटों पर जाने के लिए वो लगातार दौरे कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में गए, उसके बाद श्योपुर में भी दौरा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं एक अहम सवाल कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गाइडलाइन दी है तब वो जा रहे हैं, या खुद से दौरे कर रहे हैं? और कौन कौन आपके यहां मुख्यमंत्री की दौड़ में है? देखिए राहुल, जिस विषय पर हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, मुख्यमंत्री कौन होगा, सस्पेंस बरकरार है। और इसलिए एक नज़ारा यहाँ का दिखाना ज़रूरी है। बाकी फिर आपके सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन एक नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं उस दफ्तर में मौजूद हूँ जहाँ बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमतों से जीत मिली है, और आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। नेताओं के नाम पर यहाँ पर जो है कार्यालय में जो काम करने वाले वर्कर हैं, सन्नाटा है। और सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और मीडिया कर्मी हैं। इसके अलावा इस दफ्तर में अभी कोई नहीं है, और ये वो दफ्तर है जिस पार्टी ने प्रचंड मतों से जीत हासिल की है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जो है अभी भी फैसला नहीं हुआ है। और बात रही मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की, तो जो दावेदार है वो भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल की दौड़ लगा रहे हैं। और एकमात्र ऐसे शिवराज सिंह चौहान है जो दिल्ली नहीं गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मैं तो भोपाल से छिंदवाड़ा जाऊंगा और छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। और वो कल छिंदवाड़ा में थे भी, उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। और छिंदवाड़ा वो सीट है जो लोकसभा सीट है जिसको बीजेपी जीतना चाहती है, लेकिन विधानसभा के परिणाम बीजेपी के लिए वहाँ निराशाजनक आए और एक भी सीट बीजेपी वहाँ पर नहीं जीत पाई। इसलिए शिवराज ने अपना मिशन बना लिया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि वो कभी मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं रहे, लेकिन वो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते पार्टी उनको जो जिम्मेदारी देती है या देगी उसको वो बखूबी निभाएंगे। इसमें ही सारा संदेश छिपा हुआ है। उन्होंने ये कहकर सबको चौंकाया था कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में कभी नहीं रहा, लेकिन वो हमेशा जो है कार्यकर्ता के नाते मुख्यमंत्री पद उनको जब पार्टी देती है तो वो उसका निर्वहन करते हैं। ये संदेश देने की उन्होंने कोशिश की, मतलब वो सबसे प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरे दावेदारों में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, VD शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और भी कई नाम हैं जो दिल्ली में पिछले 3-4 दिन से डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और कल IBC 24 से खास बातचीत में VD शर्मा ने भी यही कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार कभी थे भी नहीं और अभी भी नहीं है। वो तो पार्टी ने उनको जो काम दिया है उसमें लगे हुए हैं, और लोकसभा में अब 29 से 29 सीट जिताना। के नाम तो आ गए हैं, लेकिन कौन बनेगा ये स्थिति क्लियर नहीं हुई है। राजेश मिश्रा, क्या अब आज के पहले, अभी के पहले ऐसा कभी हुआ था कि 4 दिन बीत गए लेकिन पर्यवेक्षक तक दर्शन न दिए हों? देखिए राहुल, मैं इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें एक बात ही जरूर मानता हूं कि भले भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता ये नहीं बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ पे शामिल नहीं है, मगर जिस तरह से हाईकमान लगातार बैठकें हो रही, दिल्ली में तीसरे दौर की बैठक आज चल रही, संसदीय दल की बैठक है चल रही है। मनसुख मांडविया, नितिन नवीन और ओम माथुर वहाँ डेरा जमा हुए हैं, यहाँ विधायकों से मिलने के बाद दूसरे दिन वहाँ चले गए और कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये हाईकमान भी ये तय नहीं कर पा रहे कि किसको यहाँ पर CM बनाया जाए। और निश्चित रूप से जो
जो अपना टैग लाइन है कि बहुत इंतहा हो गई इंतजार की, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं, जिन्होंने इनको जिताकर सत्ता पर बैठाया वो भी सोच रहे हैं आखिर लेट क्यों हो रहा है, विलंब क्यों हो रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ में जितने भी दावेदार हैं मुख्यमंत्री के दावेदार, चाहे रमन सिंह की बात करें पूर्व मुख्यमंत्री की जिन्होंने सत्ता तक पहुंचाया, अरुण साव की बात करें, रेणुका सिंह की बात करें, विष्णुदेव साय की बात करें, तमाम नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। सबका ये कहना है कि वो छोटे से कार्यकर्ता हैं। रमन सिंह का कहना है कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। विष्णुदेव साय ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाया, आगे भी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। रेणुका सिंह से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि मेरे समर्थक मेरे परिवार वाले चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, मगर मैं तो ये चाहती थी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने, और वो बन चुकी है। कोई कबूल नहीं कर रहा है, मगर निश्चित रूप से जिस तरह से इनके घरों में तैयारियां चल रही है, जिस तरह से इनके घरों में किराए की कुर्सियां मंगाई जा रही है, टेंट लगाया जा रहा है, तो दावेदारी में तो इन लोग हैं। मगर जैसा आपने पूछा कि इतना देर कभी नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ मेहनत की, सारे हथकंडे निपटाए, रणनीति बनाई और उसमें सफल भी हुए। मगर आखिर ये सवाल ये कौन रहा है कि आखिर इसमें लेट क्यों हो रहा है। यानी तैयारी तो हो गई है, सबने अंदर खाने से तैयारी तो कर रखी है, लेकिन सब बाहर ये कह रहे हैं कि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। तो हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब ब्रजगोपाल जी, इतनी देरी क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाह रही है, भाई इतना बड़ा मैंडेट तो दे दिया, अब मुख्यमंत्री कौन होगा आप बता तो दीजिए, 4 दिन तो हो गए। नहीं देखिए, कोई देरी आप कैसे, इतना 3 दिन मात्र हुए हैं अभी, 3 दिन में। और भारतीय इत्तेफाक ये भी है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आए और संसद का सत्र प्रारंभ हो गया, उसके कारण निश्चित विलंब हुआ। एक बात, 5 हमारे सांसदों को इस्तीफा देना था, कल उन्होंने वो अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। अभी आपकी सब बातें मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि देखिए, दावेदारी तो कभी भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता किसी पद के लिए नहीं करता। पार्टी जिसको जहां उचित समझती है उसको वो जिम्मेवारी सौंप देती है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी पार्टी जहां उचित जिसे समझेगी कि जो इस जिम्मेदारी को बेहतर कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए सरकार बनाना और मुख्यमंत्री बनना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, सरकारें हमारे लिए साधन है, सरकार हमारे लिए साध्य नहीं है। कि जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारा जन कल्याण का संकल्प है और जो विकास का संकल्प है, उस संकल्प को जो आगे बेहतर तरीके से ले जा सकता है उसे वो जिम्मेदारी मिल जाएगी। संसदीय दल की बैठक अभी चल रही है, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। उसके बाद मैं समझता हूं शाम तक सब तय हो जाएगा कि कौन पर्यवेक्षक कहाँ रहेंगे और कब विधायक दल की बैठक होगी। एक बात और कहता हूं, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ तो हर काम के लिए कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए काम है। जो केंद्र से है उनके लिए भी काम है, जो राज्य के नेता हैं उनके लिए भी काम है, सभी के लिए काम है। और दावेदारी का जहां तक आपने प्रश्न उठाया है, तो दावेदारी इतनी छोटी चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता इस तरह के दावे और प्रतिदावे दोनों नहीं किया करते हैं। हमारा दावा मध्य प्रदेश के विकास का है, हमारा दावा मध्य प्रदेश के जन कल्याण का है, हमारा किसी का दावा मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का तो नहीं। चलिए ठीक है, ब्रजगोपाल लोया जी ने एक जानकारी तो कम से कम दी सारी बात के बीच कि आज शाम तक पर्यवेक्षक कौन कौन होंगे ये आपको पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यही तो हमारा प्रश्न है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता पूछना चाहती है। सुरेंद्र शर्मा जी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई देरी नहीं हुई है और हमारे यहाँ कोई दावेदारी भी नहीं है, न देरी हुई है न दावेदारी हुई है। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत काम चल रहा है। बहुत जल्द उन्होंने यहाँ पर आज ऐलान भी कर दिया, बता भी दिया कि शाम तक ये पता चल जाएगा कौन कौन पर्यवेक्षक होगा। राहुल जी, दरअसल में एक विज्ञापन आता है, मन में लड्डू फूटा, क्या आपने भी देखा होगा, दूसरा लड्डू फूटा है। तो लड्डू तो फूट रहे हैं, वो चेहरे से भी दिखाई देता है। इतनी भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत ये है कि कानों को बड़ा सुख देने वाली बात करते हैं। इनकी बातों से कान को बड़ा सुख मिलता है। इनकी विनम्रता, इनकी सहजता, इनका त्याग, इनकी तपस्या, इनकी बातें बड़ी अच्छी करते हैं। मगर सवाल ये है कि जैसे मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको कहूँ, मैं किसान आदमी हूँ। अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया है कि 21 कुंटल धान हम 3100 गाँव खरीदेंगे और तत्काल भुगतान करेंगे। अब ये मौसम धान खरीदी का है, धान खरीदी चालू है, बारिश हो रही है,
और बारिश हो रही है और किसान चिंतित है कि कब मुख्यमंत्री बने, तो कब आदेश जारी हो, तो कब 3100 रुपए एक मुश्त हमको मिले, 21 कुंटल धान हम बेचे। उनका धान जो है उसमें सोसाइटी में फंसा हुआ है, अब वो बड़े परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें निर्णय नहीं कर पा रही। मगर दूसरी तरफ वो जो अधिकारी लोग हैं अति उत्साह में बुलडोजर लेके निकल पड़े हैं, वो वहां बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए हैं। तो बुलडोजर तो चालू है, धान खरीदी बंद है। तो इसलिए हमारी चिंता तो भारतीय जनता पार्टी के कोई मुख्यमंत्री बने वो हमारी समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि छत्तीसगढ़ की जनता को जो आपने वादे किए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को जो सुशासन देने का आपने आश्वासन दिया है, उसकी पूर्ति कब होगी? उसके लिए मुख्यमंत्री अब ये कहते हैं बहुत अनुशासित पार्टी है, तो भाई आपका तो मुख्यमंत्री तत्काल तय हो जाना चाहिए था। ये हर चीज को जब विचार के करते हैं तो मेरे ख्याल से सरकार चुनाव लड़ने के पहले विचार भी कर लिया होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। मगर सवाल ये है, मैंने आपसे कहा कि बात से बात सुलझ जाती है, बात से बात उलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं और बात से ही आस झुलस जाती है। छत्तीसगढ़ की जनता की आस झुलसने लगी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए, सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ से कोई भी मुख्यमंत्री बने, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, बृजगोपाल लोया जी। लेकिन लेना देना यह है कि जो आपने कमिटमेंट किए हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता से, वो तो उस पर हमारी नजर है। क्योंकि धान खरीदी का सीजन है, 3100 में आपने कमिटमेंट किया था और अभी बारिश हो रही है। देखिए, सुरेंद्र जी को बहुत चिंता नहीं होना चाहिए। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि पिछली बार 11 दिसंबर को मतदान आए थे और 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की और 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश में शपथ हुई थी। पर्याप्त समय है सुरेंद्र जी, चिंता मत करिए। जनता ने आपको 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, भूपेश जी को और कमलनाथ जी को। हम भूपेश जी को पूरे 5 साल का अवसर देंगे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन कर लेगी, चिंता मत करिए। और जहां तक आपने जनता का प्रश्न उठाया है, तो जनता तो हमेशा ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और हमने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया कि जिसे हमने पूरा ना किया हो। हाँ, कांग्रेस पार्टी जो वादा खिलाफी करती है, इसलिए पिछले 35 वर्षों का इतिहास गवाह है, कांग्रेस किसी राज्य में रिपीट सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए 3 बार लगातार छत्तीसगढ़ में बनी थी, लगातार 5 बार मध्य प्रदेश में बनाई है, और लगातार गुजरात में हम सरकार में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, आप चिंता मत करिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है। ये कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। पिछली बार भी तो आपने 6 दिन का समय लिया था, उसका हवाला दे रहे हैं। 6 दिन तो आपको भी लग गए थे, सुरेंद्र शर्मा जी। नहीं, 6 दिन हमको भी लग गए थे। तो हमारे में तो 4 मुख्यमंत्री के दावेदार थे और 4 चेहरों को लेके बकायदा हमने चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी में सब अनुशासित सिपाही है भाई। यहाँ तो कुछ प्रश्न नहीं है। वहां से एक फरमान जारी होगा, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। हमारे बृजगोपाल लोया जी ये तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ उस वक्त 4 दावेदार थे, ये मान रहे, स्वीकार रहे सुरेंद्र शर्मा जी। आपके यहाँ तो दावेदारी होती नहीं, ये आपने कहा। तो सवाल तो इसीलिए तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता जानती है अगला मुख्यमंत्री कौन। उसी बात को कह रहा हूँ। उनके यहाँ परिवार को निर्णय करना होता है, वो आपस में कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक पूरी व्यवस्था को निर्णय करना होता है। कार्यकर्ता आधारित दल है, हमें उनकी सलाह भी लेनी है। केवल एक परिवार को अगर निर्णय करना हो कि उस परिवार का व्यक्ति अमुक व्यक्ति के साथ है, तो निर्णय होने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि परिवार की पार्टी है। हम तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निश्चित सुरेश जी, हमें तो समस्या है, क्योंकि हमने लाख कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, हमारे नेताओं ने परिश्रम किया है। आपके यहाँ तो जिसको मिलता है बिना परिश्रम के मिलता है, और जिसका जाता है उसका परिश्रम करके भी चला जाता है। तो आपकी कार्यप्रणाली और हमारी कार्यप्रणाली में तो बहुत भिन्नता है, उसमें समानता अपन कैसे ला पाएंगे। बृजगोपाल जी, आपके भी तो सारे लोग यही कह रहे हैं ना कि जो फैसला ले रहा होगा देश के प्रधानमंत्री लेंगे। हर कोई तो यही कह रहा है। आप ही के लोगों की बाइट है सर, आप ही के लोग तो ये बात कह रहे हैं। जी, मैं
तो आग्रह कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी भी संवाद करके फैसला लेंगे। इस देश के हर फैसले प्रधानमंत्री जी लेते हैं, केवल यही फैसला नहीं ले रहे हैं, हर तरह का फैसला लेते हैं, परंतु उनमें किन किन लोगों की राय अपेक्षित है वो भी आवश्यक है। विधायकों का क्या मत है, जनता का क्या मूड है और पूरे संगठन की क्या राय है। प्रधानमंत्री जी को फैसला केवल लेना नहीं है, उस फैसले के पीछे क्या क्या होगा वो सब तय करना। मैंने आपको बताया, समझ रहे ना सुरेन जी, अब फैसले के पीछे क्या क्या होता है वो भी तो देखना पड़ेगा। वो फैसला नहीं लेंगे, सामूहिक टीम फैसला लेगी, वो ये बता रहे हैं संक्षेप में, जो कि मुझे दोनों रिपोर्टर्स के पास भी जाना है। सर नहीं, देखिए, एक तो इन्होंने जो कहा कि कांग्रेस जो है एक परिवार की पार्टी है, मैं स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस हमारी एक परिवार है, यहाँ कार्यकर्ता और नेता नहीं है। हमारी पूरी पार्टी अपने आप में एक परिवार की तरह रहती है और परिवार की तरह, परिवार जैसा फैसला करती है उस तरह फैसला करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी, इसमें कार्यकर्ता होते हैं, संसदीय दल अलग होता है, नेता अलग होता है। बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसका फैसला वो उनका हाईकमांड करता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार भी करती है और देश जानता भी है। तो दरअसल में जो प्रक्रिया की बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो वास्तविक में देखा जाए कांग्रेस में है, और कांग्रेस एक परिवार है अपने आप में। ठीक है, यानी सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस एक परिवार है और लोकतांत्रिक फैसले कांग्रेस में लिए जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं अपने दोनों संवाददाताओं से, चूंकि दोनों बीजेपी बीट भी कवर करते हैं, राजेश मिश्रा जी, क्या वाकई में कोई दावेदार है नहीं? और दूसरी बात, ये इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है जनता को? देखिए, बिल्कुल दावेदार कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोग भले कुछ भी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भले कुछ भी बोल रहे हैं, मगर इच्छा तो है सबकी मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि ये जीत के आए हैं। और जिन लोगों ने इनको जिताकर, इनके क्षेत्रों को जिताकर इनको भेजा है, चाहे रेणुका सिंह की बात करें, रमन सिंह की बात करें, अरुण साव की बात करें, विष्णुदेव साय की बात करें, ओपी चौधरी की बात करें, तमाम जितने नेता हैं जो दावेदार हैं उनकी बात करें, उनको जनता ने इसी उम्मीद से जिता के भेजा है कि अगर ये जीत के आते हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अमित शाह ने तो विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी के बारे में कहा भी था कि इनको जिता के भेजो तो मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। और बड़ा आदमी का मतलब मेरे ख्याल से चुनावी महोत्सव में मुख्यमंत्री ही होता है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश साहब। और अब जैसा ये सूचना मिल रही है, जैसी ये जानकारी मिल रही है कि आज, अब विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वहां भी कोई दावेदार नहीं है और ये इतना लंबा इंतजार जनता को क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, बीजेपी के 230 विधायक, यदि उनको कहा जाए कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो वो क्यों तैयार नहीं होंगे? हर विधायक के मन में ये इच्छा होगी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और जो मुख्यमंत्री के दावेदार है उनके अंदर तो ये इच्छा प्रबल होगी ही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी क्या जो 230 विधायक है उनमें से चुनाव कर रही है, या फिर कोई उनके बाहर का भी नेता? क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। हो सकता है कि कोई बाहरी जो 230 में ना हो उसको भी चुन लिया जाए और 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव लड़ाकर उसको जो है विधायक बना दिया जाए। हो सकता है ये भी एक मन में हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो संगठन के लोग हैं उन्होंने लगभग जो है इस नामों पर मंथन कर लिया है। लेकिन बीजेपी के लिए मध्यप्रदेश में एक बड़ा सवाल ये भी है, तो विवेक पटैया और राजेश मिश्रा ये बता रहे हैं कि दावेदार हैं और जनता के मन में भी है और देरी तो हो रही है, लेकिन विवेक कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। तो ब्रजेश मिश्रा, साथ ही ब्रजगोपाल जी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी अनुशासित पार्टी है और हमारे यहाँ सारा काम अनुशासन के साथ होता है। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि जनता इंतजार कर रही है, अब तो बता दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का इस बहस में हिस्सा लेने के लिए, और बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और आपको सबसे पहले IBC 24 बताएगा। लेकिन इंतहा तो हो गई है इंतजार की।